राधे राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी के व्रत कथा आज इस वीडियो में हम सुनेंगे। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है और मार्गशीर्ष यानी कि अघन मास में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करती है। इसके साथ ही इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे, इसीलिए ये दिन गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चलिए मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहता था, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उसके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उसकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उसके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं यहाँ इतने सुख से रह रहा हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुँचे तो उन्होंने वहाँ कई तपस्वियों को देखा। वहाँ मौजूद पर्वत मुनि को अपनी सारी बात बताई। राजा ने कहा कि मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में मैं क्या करूँ? और अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुँच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर ही कर देंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि सारा सच जान गए और राजा से कहने लगे, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतना परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस व्रत को के फल को अपने पिता को समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और अपने पिता को समर्पित किया। इसके बाद उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग जाते हुए उनके पिता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार जो भी मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह मोक्ष देने वाला तथा चिंता मणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। जय श्री कृष्ण।